देश की तरक्की का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। यह कहना था किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का। लेकिन किसानों को अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं? देश का पेट भरने वाले किसान, देश के अन्नदाता आज अपना घर बार छोड़कर दिल्ली में क्यों बैठे हैं? किसान आंदोलन 2.0 दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं किसान, और पिछली बार से कितना अलग है यह आंदोलन? देश की राजधानी दिल्ली में अन्नदाता एक बार फिर दस्तक दे चुके हैं। 2 साल पहले किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था और आंदोलन खत्म करते समय उन्होंने अपनी जीत का ऐलान भी किया था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि एक बार फिर किसान दिल्ली की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं? तो आइए समझते हैं। 10 फरवरी 2024 को भारतीय किसान यूनियन के मुखिया राकेश टिकैत के आह्वान पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान भारी संख्या में बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली के शंभू बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। वहीं सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पूरी फौज तैनात कर दी है, जैसे कोई दुश्मन का हमला हो रहा हो। हर जगह बैरिकेड्स और सड़कों पर किल्ले ठोककर किसानों का रास्ता रोका जा रहा है। साथ ही रबड़ बुलेट्स और आंसू गैस के गोलों से किसानों पर फायरिंग की जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर्स को देखकर यह लगता है मानो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो। सरकार किसानों की बातों को सुनने के बजाय उनको दिल्ली के बाहर ही क्यों रोक रही है? क्या आंदोलन करना लोकतंत्र के खिलाफ है? क्या अपनी मांग को सरकार के सामने रखना गुनाह है? क्या देश के किसान कोई आतंकवादी है? क्या लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण आंदोलन करना अपराध है? यदि नहीं, तो किसानों की मांगे सुनने में क्या हर्ज है? क्या किसानों की मांगे जायज है या नहीं? क्या सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है? क्या सरकार ने किसानों की पिछली जायज मांगों को माना है या नहीं? यदि नहीं, तो सरकार किसानों से इतना डर क्यों रही है? और क्यों यह आंदोलन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ? ऐसे तमाम सवाल आज हर देशवासी के मन में है, क्योंकि किसान तो देश के अन्नदाता हैं। किसानों का स्वागत तो सरकार को फूल बिछाकर करना चाहिए, लेकिन फूल बिछाने की जगह किले क्यों बिछाई जा रही है? मशहूर फिल्म शोले में किसान शंकर कहता है कि हम डाकुओं को अपनी जान के बदले अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम किसान हैं, सिपाही नहीं। वहीं दूसरी ओर किसान अपने साथ बड़े बड़े मॉडिफाइड ट्रैक्टर और 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, एक सिपाही की तरह। आज हम दोनों साइड्स को जानने का प्रयास करेंगे। किसान आंदोलन 2.0 की पूरी कहानी क्या है? इस बार किसानों की मांगे क्या है? सबसे पहले साल 2020 वाले किसान आंदोलन का रिकैप करते हैं। तारीख 5 जून 2020। भारत सरकार ने 3 फार्म बिल पेश किए। इसी समय बड़े आंदोलन की चिंगारी पैदा हो चुकी थी। किसान ने तीनों बिलों की मुखलाफित की और कहा कि इससे हमारा भला नहीं होगा। 14 सितंबर को पार्लियामेंट में अध्यादेश लाया गया। 17 सितंबर को यह बिल लोकसभा में पास हुआ। 3 दिन बाद 20 सितंबर को राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। 24 सितंबर को पंजाब में किसानों ने इसके खिलाफ 3 दिनों के लिए रेल रोको अभियान की शुरुआत की, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। 25 सितंबर को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी AIKSC ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। 27 सितंबर को इन तीनों बिलों को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई और ये बिल कानून बन गए। सरकार का कहना था इन कानूनों से किसानों का भला होगा, लेकिन किसानों को डर था कि सरकार इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाली MSP देने का नियम भी खत्म कर सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का जिन्हें नहीं पता, उन्हें मैं बताता चलूं कि MSP वो रेट होती है जिस पर सरकार किसानों से एक फिक्स मूल्य पर फसल की खरीद करती है, चाहे बाजार में इस फसल का मूल्य कुछ भी हो। आसान भाषा में यूं कहा जाए, जैसे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को जब किसी भी टीम ने नहीं खरीदा तो मुंबई इंडियंस ने उन्हें 20 लाख की न्यूनतम MSP पर रख लिया, जो खिलाड़ी की न्यूनतम MSP मूल्य है। और यदि MSP खत्म हो गई तो सरकार खेती किसानी कॉर्पोरेटीकरण को बढ़ावा दे सकती है, जिसके कारण किसानों को इन कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए किसान इन तीनों बिलों को वापस करने की मांग कर रहे थे। 13 महीनों तक उन्होंने आंदोलन किया। इस दौरान कई किसानों की मौत हुई। किसानों ने पुलिस का दमन सहा, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, सर्दी गर्मी बरसात सब प्रहार झेला।
संयुक्त किसान मोर्चा ने 700 से ज्यादा किसानों की लिस्ट जारी की जो इस प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए। आखिर लंबी लड़ाई के बाद 13 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का इस दौरान सरकार ने किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया। कानून वापस लेते समय किसानों ने सरकार से कुछ मांगे की थी। आइए उनको टॉपिक वाइज समझते हैं। नंबर 1, इस प्रदर्शन के दौरान अगर किसी भी राज्य या केंद्र ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया हो उन्हें वापस लिया जाए। नंबर 2, आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी किसान के परिवारों को सरकार मुआवजा दे। नंबर 3, पराली जलाने के मामलों में किसानों पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं होना चाहिए। नंबर 4, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को इस समिति में जोड़ा जाए और देश में एमएसपी और इसकी खरीद पर चल रही नीतियां यथावत जारी रहे। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके वादे पूरे नहीं किए, इसलिए वो फिर से इस आंदोलन को कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को चाहिए कि सरकार उनकी मांगों को सुने। हालिया आंदोलन में किसानों की मुख्य मांगें क्या है, पॉइंट वाइज जान लेते हैं। नंबर 1, किसान मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी समेत एक व्यापक ऋण राहत कार्यक्रम लागू किया जाए। किसानों पर अभी 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं किसानों का कहना है जब उद्योगपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं। एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 से लेकर अब तक सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगपतियों का माफ किया है। नंबर 2, राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए। नंबर 3, 58 साल से ऊपर किसानों को प्रतिमाह 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए। नंबर 4, विगत आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को सरकार मुआवजा दे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। नंबर 5, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिया जाए। नंबर 6, कृषि वस्तुओं, दुग्ध उत्पादों और फल सब्जियों पर आयात शुल्क कम किया जाए और बता दिया जाए। नंबर 7, मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी 700 रुपए की जाए और सालाना 200 दिन का रोजगार दिया जाए। नंबर 8, बीज गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 9, बिजली पर क्रॉस सब्सिडाइजेशन दिया जाए। नंबर 10, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए एमएसपी के लिए कानून बनाए जाए जिसमें 23 फसलें शामिल है। दिल्ली की आम जनता और लोगों का कहना है कि सरकार किसानों की मांगों को मान क्यों नहीं लेती। एक रिपोर्ट का मानना है कि सरकार चाहकर भी इन सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकती। कुछ का कहना है कि यह सिर्फ विपक्ष की साजिश के आधार पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जो चुनावों के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। वहीं सरकार का कहना है कि यदि हम इन सारी मांगों को मान लें तो पूरे भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है। पहली मेजर प्रॉब्लम यह है कि इन मांगों को पूरा करने में सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यह रकम इतनी बड़ी है कि इस बार जो बजट पेश हुआ जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो 11 लाख करोड़ रुपए का था। एक नजर इन आंकड़ों पर डालिए। साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए था जिसमें दूध, बागवानी, सब्जियां और खाद्यान्न फसलें शामिल थी। सरकार का स्पष्टीकरण यह लग रहा है कि यदि किसानों की सभी मांगों को मान लिया जाए तो इतने पैसे कहां से आएंगे जो कुल उपज का 10% है। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा बजट में कटौती करनी होगी ताकि सभी मांगों को पूरा किया जाए, जबकि साल 2023 का कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए है। किसानों की मेजर मांग एमएसपी है जिसके तहत 23 नकदी फसलों को एमएसपी में शामिल किया जाए और फसलों को आरटीआई से बाहर किया जाए। इससे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में गवार उगाया जाता है। गवार अभी वायदा की प्रमुख फसल है जो सटोरियों के पास भर भर के पड़ा है। यदि सरकार एमएसपी पर 10,000 रुपए में गवार खरीदे तो किसानों के पास जमा गवार बिक जाएगा, जो अभी नागौर में किसानों के पास सबसे ज्यादा जमा है। पर सटोरियों की गवार से चांदी हो जाएगी क्योंकि उनके पास लाखों बोरी स्टॉक पड़ा है। पर आगामी 5 सालों तक सरकार गवार खरीदने की हिम्मत तक नहीं करेगी, जिससे गवार का मौजूदा भाव बहुत गिर जाएगा, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। लेकिन वायदा से बाहर करना भी जरूरी है जो ऊपर आने ही नहीं देता।
वर्तमान में गंवार की मौजूदा वैल्यू 3 अरब रुपए है, वहीं सटोरियों की वैल्यू 25 अरब रुपए है। इसलिए सटोरियों का नुकसान सरकार को गंवारा नहीं। गंवार की इतनी ज्यादा मांग इसलिए रहती है क्योंकि गंवार गम कच्चे तेल को निकालने में सहायक होता है, जिसे अमेरिका जैसे देश बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, जिनमें राजस्थान उनका प्रमुख बाजार है। यदि सरकार गन्ना और चावल पर एमएसपी खरीद करती है तो मेजर किसान बड़ी मात्रा में इसकी बुआई करेंगे। गन्ना और चावल जैसी फसल है जो ज्यादा पानी को ऑब्जर्व करती है, जिससे उस जगह पानी की कमी की समस्या को जन्म देगा। लेकिन सभी फायदों और नुकसानों को भुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसानों पर अत्याचार किया जाए, उनके रास्तों पर कांटे और तार बिछाए जाए। कोई तिहाड़ी पत्रकार यह कहने की हिम्मत न दिखाए कि किसान खालिस्तानी या आतंकवादी है। पत्रकारिता की गोदी मीडिया का सच देश जानती है। देश का विपक्ष कमजोर है लेकिन वोटर नहीं। देश का वोटर पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत है। यदि किसानों में कोई उपद्रवी है तो सरकार की आईटी सेल और रो उनसेट ढूंढे और पकड़कर उचित कार्रवाई करे कि सरकार के पास ये पावर भी है। आंदोलन शांतिपूर्ण हो, इसके लिए बात की जाए। शांतिपूर्ण वार्ता के साथ किसानों की मांगों को सुना जाए और उस पर अमल करे, ना कि किसानों को मारा जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद। किसान एकता जिंदाबाद।